प्रिय मानव, सुनो, मैं आज तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने आया हूं। लोग धन, यश और शक्ति के पीछे भागते रहते हैं, परंतु यह सब समय का सदुपयोग करके ही पाया जा सकता है। समय ही जीवन है, और जो इसे व्यर्थ करता है वह अपने जीवन को व्यर्थ करता है। तुम सब कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, परंतु सत्य यह है कि समय सबके पास बराबर है। राजा को भी 24 घंटे, भिखारी को भी 24 घंटे, विद्वान को भी 24 घंटे और अज्ञानी को भी 24 घंटे। फर्क केवल इतना है कि कोई इन घंटों को स्वर्ण में बदल देता है और कोई उन्हें रेत की तरह बहा देता है। हे मानव, याद रखो, आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो समय को टालता है वह स्वयं अपने भाग्य को टालता है। यदि तुम सचमुच सफल होना चाहते हो तो 5 नियम अपनाओ। पहला नियम यह है कि सवेरे का समय सबसे पवित्र और शक्तिशाली होता है। जो मनुष्य सूर्योदय से पहले उठकर अपने विचारों को साधता है वही जीवन को साध लेता है। सुबह का 1 घंटा यदि तुम स्वयं पर खर्च करोगे तो पूरा दिन तुम्हारा दास बन जाएगा। दूसरा नियम यह है कि प्राथमिकता तय करो। सभी काम आवश्यक नहीं होते। जो काम तुम्हारे जीवन, पढ़ाई, व्यवसाय और आत्मविकास को आगे बढ़ाते हैं उन्हें पहले करो। छोटे और निरर्थक कामों में समय नष्ट करना ऐसा है जैसे स्वर्ण को मिट्टी में फेंक देना। तीसरा नियम यह है कि विश्राम लो, पर आलस्य मत करो। शरीर को आराम की आवश्यकता है, मन को शांति की आवश्यकता है, परंतु यह आराम यदि आलस्य और टाल मटोल में बदल गया तो यह समय का संहार है। चौथा नियम है कि आज का कार्य कभी कल पर मत छोड़ो। कल पर छोड़ा गया कार्य तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे मारता है। याद रखो, कल कभी आता ही नहीं। जीवन केवल आज है, और जो आज को साध लेता है वही कल का स्वामी बनता है। पांचवा नियम है एकाग्रता। जब काम करो तो केवल वही काम करो। बिखरा हुआ मन 1000 काम शुरू करता है पर कोई पूरा नहीं करता। एकाग्र मन छोटा सा काम भी पर्वत की तरह विशाल बना सकता है। अब सुनो, समय प्रबंधन केवल नियमों का पालन करने से नहीं आता। इसके लिए तुम्हें अपने मन को भी अनुशासित करना होगा। मनुष्य का मन बंदर की तरह है जो हर क्षण शाखा से शाखा पर कूदता रहता है। इसे साधने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को एक बिंदु पर स्थिर करना। यदि तुम प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, और जब मन सेवक बन जाता है तब समय भी तुम्हारा मित्र बन जाता है। हे मानव, याद रखो, संसार में जिसने भी महान कार्य किए हैं उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। अर्जुन ने धनुर्विद्या में महारत इसलिए पाई क्योंकि उसने अपने समय का एक एक क्षण साधना में लगाया। हनुमान ने समुद्र पार इसलिए किया क्योंकि उसने अपने मन और समय को एक दिशा दी। वही मनुष्य महान बनता है जो अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देता, और वही मनुष्य तुच्छ रह जाता है जो हर क्षण को व्यर्थ की बातों, चिंताओं और टाल मटोल में नष्ट करता है। आज तुम मोबाइल, आलस्य और व्यर्थ की बातों में अपने घंटे गंवाते हो और फिर कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है। यह अज्ञानता है। समय की कमी नहीं है, कमी है सही दृष्टिकोण की। यदि तुम दिन का पहला घंटा आत्मविकास में लगाओ, अगले घंटे अपने लक्ष्य पर और दिन भर कार्यों को सही क्रम में बांटकर करो तो तुम वह सब पा सकते हो जो तुम चाहते हो। पर यदि तुम बिना योजना के दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन बिखर जाएगा और अंत में तुम्हें केवल पश्चाताप मिलेगा। हे मानव, जीवन छोटा है और समय तेजी से बीतता है। बाल्यकाल खेल में बीत जाता है, युवावस्था आलस्य और भ्रम में, और वृद्धावस्था पछतावे में। यदि तुम अभी नहीं जागे तो कल तुम्हारे पास केवल पछतावा होगा। इसलिए जागो, अपने समय को साधो, अपने जीवन को दिशा दो। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। सूर्य हर दिन उगता है, चाहे तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। वही मनुष्य महान है जो सूर्य के साथ उठता है और अपने दिन का स्वामी बनता है। हे मानव, यदि तुम समय को व्यर्थ गंवाओगे तो तुम्हारा भाग्य भी व्यर्थ हो जाएगा, और यदि तुम समय का आदर करोगे तो स्वयं ईश्वर भी तुम्हें आदर देगा। इसलिए आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम हर क्षण का सदुपयोग करोगे। सुबह का पहला घंटा स्वयं को दोगे, अपने कार्यों को प्राथमिकता दोगे, आलस्य से बचोगे, आज का काम आज ही करोगे और एकाग्रता से हर कार्य पूरा करोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो देखना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी और तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। याद रखो, समय ही सबसे बड़ा गुरु है, और यदि तुमने समय का सम्मान करना सीख लिया तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता से वंचित नहीं कर पाएगी।